आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। एक्सरसाइज 3.2 मैथमेटिक्स चैप्टर, जो कि क्लास 12 का है। जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, किसी बोर्ड एग्जामिनेशन की, यहाँ से क्वेश्चन हाल में पूछा जाता है। और जो ये क्वेश्चन नंबर 16 जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर से, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, या तो आप इसको VVI के रूप में भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। और ये क्वेश्चन हर साल एवरी ईयर पूछा जाता है। अब इसको निकालना कैसे, फाइंड कैसे करना, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है, इफ ए का वैल्यू इतना दिया गया है, प्रूव डेट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a 2i। a क्यूब, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, a का वैल्यू दे दिया गया है तो a क्यूब फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? a क्यूब फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है ये भी थोड़ा सा जानना है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे आज। a क्यूब जैसे दिया गया है यहाँ पे, a क्यूब, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a। क्लियर हो गया? अब a का तो ऑलरेडी वैल्यू दिया गया, तो अब हम लोग सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर इस तरीके से, a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a। यहां तक तो बात क्लियर है। मतलब a का वैल्यू दिया गया है, a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब a को 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे इज इक्वल डाल देते हैं। a का वैल्यू 1 0 2 0 2 1 2 0 3। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब दूसरा यहाँ पे इंटू करेंगे, एक हो गया। अब दूसरा इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से मल्टीप्लाई करना, एकदम अच्छे तरीके से देखना, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग को सिर्फ ध्यान देना है। सिर्फ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रो और कॉलम तो हम बताए होंगे पहले भी आप सभी को। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से थर्ड कॉलम, पहले फर्स्ट रो को। अब इस वाले को इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसमें इसमें। फर्स्ट रो से 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। क्लियर हो गया यहाँ पे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 0 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। क्लियर हो गया? सेकेंड, अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3। बाकी बात कुछ भी नहीं करना। हम लोग को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किए, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम। अब सेकेंड रो, ये सेकेंड रो दिख रहा है, ये फर्स्ट, ये थर्ड, सेकेंड रो वाले को अब इन तीनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 0 इंटू 1 प्लस, अब इस 2 से इसमें 0 में, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। कुछ भी नहीं करना, इधर का जो रहेगा सेम ही रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करते जाना तीनों में। अब फिर इन 0 से इस 0 में, 0 इंटू 0 प्लस, फिर इस 2 से इस 2 में, 2 इंटू 2 प्लस, और 1 से इस 0 में, 1 इंटू 0। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब फिर इस रो से थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करें। 0 इंटू 2 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 1 इंटू 3। क्लियर हो गया?
सेकेंड रो का भी काम हो गया, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब थर्ड रो से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो, सेकेंड, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इन टू से इन वन में, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। देखिए अब थर्ड रो से जो हम मल्टीप्लाई किए फर्स्ट कॉलम में, हम लोग का थर्ड रो हमेशा रहेगा, जब तक इन तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे तब तक हम लोग करते रहेंगे। अब 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0। क्लियर हो गया? अब इससे इसमें, इस वाले में 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। क्लियर हो गया? यहां तक किसी कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई। एक चीज और हम क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन अभी तक बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, हम शॉर्ट ट्रिक में वो भी बताएंगे शॉर्ट ट्रिक कैसे किया जाता है। ये तो इस प्रोसेस में इसलिए बताया जाता है कि बच्चे भूले नहीं, याद रहे हमेशा। जब तक आप पढ़ाई करते रहे, जब तक आप पढ़ाना नहीं जान जाते। अब आगे क्या करें, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। एक बार देख लीजिए, आपको नोट डाउन करते जाना अपने कॉपी में, पेपर पेन पेंसिल साथ में रखना है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश जब तक करेंगे हम लोग। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये हम लोग इस तरीके से कर दिए। इसको जब हम टच करेंगे यहां से इस तरीके से यहां पे कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, देखते हैं 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 0 प्लस 2 टू द 4। क्लियर हो गया इसका काम? अब इसका काम 1 इंटू 0 टू 1, सॉरी 1 इंटू 0 टू 0, 2 इंटू 0 टू 0 प्लस 2 इंटू 0 टू 0। इसका भी काम कर लेते हैं। 2 इंटू 1 तो 2, फिर 1 इंटू 0 तो 0 प्लस 2 3 से 6। क्लियर हो गया? अब इसका काम कर लेते हैं 0 प्लस 0 प्लस 2। अब इसका 0 प्लस 4 प्लस 0, 2 0 0, 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3। इसका काम हो गया। थोड़ा सा इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अगर इसको हम नीचे करते हैं इस तरीके से, ऐसे 2 1 जा 2 प्लस 0 इंटू 0 तो 0। क्लियर? समझ आ रहा होगा? अब 3 2 जा 6 प्लस 6। अगर किसी कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। 2 इंटू 0 तो 2 0 प्लस 0 इंटू 2 तो 0, 3 इंटू 0 तो 0। ये भी क्लियर हो गया यहां तक। अब इसको 2 2 जा 4, यहां पे 2 2 जा 4, 0 इंटू 1 तो 0 प्लस 3 3 जा 9। क्लियर हो गया यहां पे? अब आगे देखो यहां पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, या तो यहां पे हम लोग ऑलरेडी लिख सकते हैं 4 और 1 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 6 और 2 8, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और 2 5। 3 और 2 कितना होता है? ऊपर कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। 6 और 2 8, 0 के लिए 0, 9 और 4 13। हम लोग का ये जो वैल्यू निकला, फाइंड किए, ए स्क्वायर का वैल्यू निकला है। किसका? ए स्क्वायर का। हम लोग का ए स्क्वायर का वैल्यू इतना निकला। निकालना पहले क्या? ए क्यूब का वैल्यू। जैसे ए क्यूब का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है, 6 ए स्क्वायर को ऊपर पुट करना। 7 ए का तो वैल्यू ऑलरेडी है, 2 आई है, आइडेंटिटी है, तो वो भी वैल्यू पुट करें। तो ए क्यूब का वैल्यू हम लोग को निकालना है। किसका वैल्यू निकालना? ए क्यूब का। सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसको कॉपी कर लेते हैं, या तो 101 यहां पे लिख लेते हैं। यहां पे ऐसे करेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। तो हम लोग के पास ए स्क्वायर निकला हुआ है,
ए स्क्वायर कितना है 5 0 8 2 4 5 फिर 8 0 13 ये ए स्क्वायर को वैल्यू इंटू ए क्या करेंगे उसको भी कर लेते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखेंगे ए का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग पास था 102 क्लियर। फिर है यहाँ पे हम लोग के पास 021 थोड़ा सा बता देना है कहीं गलती ना 021 क्लियर हो गया। अब नीचे करेंगे थर्ड रो के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग 203 यहाँ पे लिखेंगे 203 यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब क्या करना मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जैसे इसको इससे कर देंगे जो भी आंसर निकलेगा हम लोग का ए क्यूब का वैल्यू निकलेगा। किसका ए क्यूब का वैल्यू निकलेगा मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग धीरे धीरे आराम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करें रो और कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम से तो 5 into 1 करेंगे प्लस 0 into 0 into 0 प्लस 8 into 16 क्लियर हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 5 into 0 प्लस 0 into 2 प्लस 8 into 0 क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से 5 into 2 0 into 1 प्लस 8 into 3 क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम सेकेंड रो ये क्या दिख रहा है यहाँ पे सेकेंड रो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये थर्ड रो 2 1s are 2 प्लस 4 into 0 प्लस 5 into 2 क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर इस 2 से इस 0 में 2 1 into 0 तो 0 प्लस 4 into 2 तो 4 into 2 प्लस 5 into 1 क्लियर हो गया यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो के थर्ड कॉलम से तो 2 into 2 प्लस 4 into 1 प्लस 5 into 1 एक चीज हम क्लियर कर देना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों को माइंड में ये लगेगा एक क्वेश्चन इतना लॉन्ग क्यों जा रहा है। क्वेश्चन इसलिए लॉन्ग जा रहा है जब इसको मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं इसलिए लॉन्ग जा रहा है। हम चाहते तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आंसर जैसे कि 8 1 8 0 0 13 2 26 ये हम कर सकते हैं लेकिन बच्चों को समझ में आना चाहिए कैसे स्टेप बाय स्टेप कर रहा है। या तो आप लोगों को क्या करना है जिसको प्रैक्टिस हो गया है बनाने का इसको स्पीड में 2x में इसको देख सकते हैं। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 8 1 8 प्लस 0 into 0 प्लस 13 2 यहाँ पे हम लोग कर सकते थे 13 2 26 फिर 8 into 0 प्लस 0 into 2 प्लस 13 into 0 क्लियर हो गया यहाँ पे। अब 8 into 2 करेंगे यहाँ पे 8 into 2 प्लस 0 into 1 क्लियर है 0 into 1 प्लस 13 into 3 यहां तक तो हम लोग का क्लियर हो गया। अब इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका भी जान लीजिए। इसको ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व कर लेते थोड़ा सा 5 1 5 प्लस 0 16 ये 5 into 0 तो 0 प्लस 0 ये भी 0 हो जाएगा क्लियर।
फिर 5 टू ज़ा 10 प्लस 0 प्लस 24। क्लियर हो गया। 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 प्लस 10, ये भी 0 प्लस 8 प्लस 10। क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर 2 टू ज़ा 4 प्लस 4 प्लस 5, इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं। 8 1 ज़ा 8 प्लस 0 इंटू 0 तो 0, 13 टू ज़ा 26, 8 इंटू 0 तो 0 प्लस 0 इंटू 2 तो 0, 13 0 0, ये भी क्लियर हो गया। 8 दूनी 16 प्लस 0 इंटू 2 तो 0 प्लस 39। क्लियर हो गया। अब एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। लास्ट स्टेज में क्या होता है सॉल्व करते हैं यहां पर से हम लोग। 5 और 16 21, 0 34, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 12 18 13 यहाँ हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 26 8 34, यहाँ 0 39 40 10 45 5 55, ये हम लोग का क्लियर हो गया। समझ गए। ये हम लोग का जो वैल्यू निकला यहाँ पे ए क्यूब का। अब देखिए हम लोग का जो वैल्यू निकला था ए क्यूब का वैल्यू निकल गया, ए स्क्वायर का भी वैल्यू निकल गया, एक ऑलरेडी वैल्यू दिया गया। अब हम लोग क्या करना है ये देखिए। सबसे पहले क्या करना है, इसको नोट डाउन आप लोग को करते जाना है। सबसे पहले ऊपर जाएंगे, हम लोग को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए क्यूब माइनस, देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन फाइंड क्या करने बोल रहे हैं। ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। इसको बोल रहा है फाइंड करने के लिए। क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है क्या, फाइंड करने के लिए। अब देखिए हम लोग के पास सारा चीज आ गया है। समझ गए। ए क्यूब का वैल्यू इतना, इसका वैल्यू लिख देते हैं 21 0 34 12 18 13 34 0 55। हम लोग का ये जो वैल्यू निकला ए क्यूब का -6 लिख दिया। ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को मालूम है, यहां से देख लेंगे ए स्क्वायर का वैल्यू, सीधा कॉपी करके या तो नीचे करके लेते आते हैं। ये तो ए क्यूब का वैल्यू निकल गया, ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, यहां से उठा के इसको लेते चलते हैं। समझ गए। शायद लिखे हैं 508, आप लिख सकते हैं 508 508, थोड़ा सा मुश्किल होगा बस। 245 245, फिर क्या है वैल्यू, यहाँ पे जाएंगे तो 8013 8013, ये तो हो गया 7a का। ऑलरेडी 6 ए स्क्वायर का वैल्यू है। क्लियर हो गया। प्लस अब यहां लिखेंगे ए का वैल्यू, ए का वैल्यू पता होना चाहिए आप सभी को। ए का तो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखे थे, बस बगल में ही लिखे थे शायद। एक 102 102 021 021, फिर देखते हैं क्या है एक बार। 80, सॉरी यहाँ पे है, ए का वैल्यू है यहाँ पे 203 है।
203 क्लियर हो गया, यहाँ पे 203 है, समझ आ गया। अब इसको फाइंड +2i का भी करते हैं। आइडेंटिटी है 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर हो गया। इसको बस एक एक करके एकदम इजी वे में समझना है, सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको लिख देते हैं 21 0 34 12 18 13 34 0 55 6 5 30 0 48 12 24 30 48 0 13 6 78। क्लियर हो गया। अब प्लस यहां पे लिखना है, एकदम अच्छे तरीके से थोड़ा सा ध्यान देख करना है। 7 1 7 7 0 0 7 2 40, बस 7 से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना। 0 14 7 14 0 21। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना 2 से, 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2। क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे देख सकते हो। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 21 है, ठीक है, ये ऐड हुआ 7 और 2 9, 9 में से 30 में से 9 निकलेगा कितना 0, 30 में से 9 निकलेगा। इसको यहां जब ले जाएंगे, इसको इस तरह करते हैं 21 0 34 12 18 13 34 0 55। ठीक है, 7 और 2 9, 9 में से 30 निकलेगा 21 0 0 0। क्लियर हो गया। यहाँ पे कितना है 14, 48 में 14 निकलेगा कितना होगा 34। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12 0 0 -12 है तो 12 ही होगा। 24 14 2 16, 24 में 16 निकलेगा 18, कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 और 2 16, 16 है यहाँ पे। 24 में से 16 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 30 है, 20 7 27, 27 में 30 घटेगा। एक मिनट यहाँ पे देख सकते हैं 14, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 7 0, यहाँ पे हो जाएगा बीच वाला एलिमेंट अगर ऐड करेंगे 7, 30 में 7 निकलेगा 14 16, 14 7 23 23 यहाँ हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे 14, 48 में 14 निकलेगा 34, फिर यहाँ पे 21 और 2 23, 23 में से 78 निकला 55। यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट एक हो रहा है यहाँ पे, ये तो ठीक है, इधर थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कहीं न कहीं मिस प्रिंट है। 18 की जगह 18 6 दूनी 14 24 14 15 15 में 24 निकलेगा 13, ठीक तो है। यहाँ पे 13 होगा। यहाँ पे क्या होगा 30। क्लियर है। यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 14 और 2 16, यहाँ 18 है कि नहीं देख सकते हैं। बस 18 2 4 8 और 10 18 12 24 14 2 14 16। एक मिनट यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। 2 × 0 0, 4 × 2 2, 5 × 0
0, यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे हम लोग का एक चीज मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तब वहां जाके हम लोग का हो जाएगा 8, यहाँ भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ भी सिर्फ 8 होगा। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग का काम कहाँ नहीं हो गया। ये 18 नहीं होगा, 8 होगा। अब देखो, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सभी एलिमेंट से हमें क्या है, यहाँ पे सभी एलिमेंट क्या है। अगर 21 को 21 से माइनस करेंगे तो 0 होगा। क्या होगा, 21 को 21 से एलिमेंट माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 0, फिर 0 के लिए 0, 34 में से 34 माइनस होगा 0, फिर 12 में से 12 माइनस 0, ये भी 0, सब 0 हो जाएगा। सभी एलिमेंट एक दूसरे की क्रॉसपॉन्डिंग है, सभी एक दूसरे से माइनस होगा। देख सकते हम लोग का जो प्रूव करने का था आंसर 0 ही निकालना था, तो हम लोग का आंसर जो निकला 0 होगा। अब जब क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे या तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना, नोट डाउन करते जाना, आपको एक एक करके कैसे क्वेश्चन बना है, कैसे सॉल्व हुआ है, एक एक करके आपको देखते जाना है। एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। आंसर निकला है 0, यहां से देख सकते हैं कैसे, या तो अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना किस तरीके से हम लोग किए हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक एक करके। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन 100% रहेगा आपके एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे हम लोग को प्रूव करने के लिए क्या था, यहाँ पे अगर देखेंगे प्रूव डेट a³ 6a² 7a 2a, ये प्रूव करने का था और हम लोग का प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन हर हाल में 5 से 10 बार 15 बार भी क्वेश्चन बनाने की नौबत आए तो क्वेश्चन बना ही लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है 6 की जगह 5 दे दे, 5 की जगह 2 दे दे, या फिर 7 की जगह 5 दे दे, या 4 दे दे, या 2 की जगह 5 6 कुछ भी दे दे, लेकिन प्रोसेस जो रहेगा इसी तरीके से सेम रहेगा। ये क्वेश्चन हर हाल में आपसे इसको बनाना, क्या था प्रोसेस, कहां से कैसे हम लोग बनाए थे, एक एक करके देखते जाना। क्लियर हो गया।